Good afternoon students, welcome again on my YouTube channel। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशंस बताई थी। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का है उसके ऊपर बताऊंगा। अपने पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो आप उसको खोलो, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 इज वी आर गिवन अ फंक्शन फ्रॉम R to R given that a function f from R to R by f of x is equal to greatest integer x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको इसी फंक्शन को प्रूव करना है। दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इट इज द इंटीजर्स greatest among the integer less than equal to x। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बेसिकली ये इंटीजर होता है, लेकिन कौन सा इंटीजर होता है? इट इज द ग्रेटेस्ट अमंग द इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू एक्स। मीन्स इस इंटीजर से लेस जितने भी इंटीजर हैं, लेस देन आर इक्वल टू, उन सब से ग्रेटेस्ट जो होगा वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी। मीन्स अगर आपके पास, मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखता हूँ, अगर इसकी वैल्यू, अगर आपके पास x कोई इंटीजर है देन इसकी वैल्यू वही होगी, क्योंकि वो खुद ही इंटीजर मिल जाएगा आपको उसके इक्वल वाली कंडीशन में। और अगर x जो है इंटीजर नहीं है तो आपको मीन्स इससे लेस जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू x से आपको कौन सा लेना है? ग्रेटर। सपोज 0.9 इसकी वैल्यू क्या होगी? इसे लेस 0 भी आता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, बट इन सब में ग्रेटर कौन सा है? 0, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी। 0.8 इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अगर आपके पास 0 आता है तो 0 की वैल्यू 0, खुद से इंटीजर आ गया तो इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। -0.1 इसकी वैल्यू क्या होगी? -0.1 से जो लेस इंटीजर कौन कौन से हैं? -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो इन सब से ग्रेटर कौन सा होगा? -1 होगा। -1 इज लेस देन -0.1। तो ये आ गया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमें 1 1 प्रूव करने के लिए यहाँ से तो क्लियरली आप कह सकते हैं, देखो जैसे ये 0.9 की वैल्यू भी 0 है, 0.8 की वैल्यू भी, 0 की वैल्यू भी, ये कितने हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनकी सेम इमेज है ना, जिनको ये सेम जगह पे लेके जा रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। मैं आपको इसके डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ, वेन डायग्राम। जैसे ये देखो, ये आपके पास इधर R है, तो R में मैं ये ले लेता हूँ 0, इधर लेता हूँ 1 2 3 -1 -2, ये आपका डोमेन 0 -1 -2 1 2 3। अब क्योंकि ये रियल नंबर है तो मैं इसमें 0.5 भी ले लेता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि ये हम बीच वाले नंबर्स की भी बात कर रहे हैं हम इसमें। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो 0 की वैल्यू क्या होगी? 0, 0.1 की वैल्यू भी 0, 0.2 की वैल्यू भी 0, 0.5 को भी 0, 0.999 तक ये सारी वैल्यू 0 पे जाएंगी। फिर 1 से लेके 1.99 तक सब की वैल्यू 1 पे आएगी। फिर 2 से लेके 2.999 तक आपकी मिस लेस देन 3 जितनी भी वैल्यू है ये सबको 2 पे लेके जाएगा। इस तरह से 3 से लेके 3.999
लेस देन 4 जितनी वैल्यू होगी उन सबको ये कहाँ पे लेके जाएगा 3 पे। इस तरह से मैंने अभी बताया था जैसे -0.1 उनको कहाँ पे लेके जाएगा ये -1 पे, ठीक है, से माइनस पीछे तक। फिर -1 की वैल्यू भी कहाँ पे आएगी -1, आपके पास ये वैल्यू चलेंगी, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या ये फंक्शन 1 है? क्या ये फंक्शन 1 है? दिस फंक्शन इज नॉट 1 f is not 1 फंक्शन बिकॉज आप कोई दो डिफरेंट वैल्यू ले लो। मैं ले लेता हूँ 0.1 एंड 0.8 belongs to R, but f of 0.1 is equal to f of 0.8 is equal to 0. So this function is not 1. Secondly, ऑन टू प्रूव करने के लिए अगर आप इसमें देखोगे तो आपके जो रेंज सेट है उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 1 2 3 फिर 0 फिर -1 -2 ये वैल्यू आ रही है। तो f इज नॉट ऑन टू बिकॉज रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, इसमें इंटीजर आएंगे सेट ऑफ इंटीजर which is not equal to the codomain of the function which is over R. Therefore this f is not onto. तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर onto. जी आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो जरा। Show that the modulus functions defined by this f from, ये भी हमारा R से R में ही है, given by this f of x is equal to mod of x is neither 1 nor onto. mod of x की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। mod of x का क्या होता है मतलब mod of x is x if x is greater than equal to 0 and its value is -x if x is less than 0। मीन्स ये फंक्शन हमारा ये बन गया। मीन्स मॉड ऑफ x को अगर हम ऐसे अपनी भाषा में हम मोस्टली जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये मॉड क्या करता है, जितने भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। अब आपके पास डोमेन रियल नंबर का सेट था, इसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे। पॉजिटिव को तो ये अपनी जगह पे लेके जाएगा। सपोज ये आपके पास डोमेन और है वो ये कोडमेन में, ठीक है। मीन्स इसमें 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, बीच वाले सारे नंबर्स इसमें आएंगे -1 -2 -3। इधर देखो 0 फिर 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये R का नंबर है तो बीच में मैं कुछ नंबर और लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.5 ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बीच वाले नंबर भी हैं इसमें। तो लिख देता हूँ 0.5, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये मॉड ऑफ फंक्शन 0 का मॉड क्या होता है 0, 0.5 का 0.5, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, बीच वाले जितने नंबर होंगे सेम चलेगा। हाँ अब नेगेटिव का देखते हैं। -1 का मॉड क्या होगा 1, तो 1 की कंडीशन फंक्शन 1 कंडीशन गई है ना, क्योंकि दो डिफरेंट हमें वैल्यूज मिल गई जिनकी सेम इमेज आ रही है। और -2 की 2 -3 की 3। तो क्लियरली यहाँ से देखो अब आप लिख सकते हो आराम से इसको, ये फंक्शन 1 भी नहीं है क्योंकि अगर आप दो वैल्यू कोई भी दो वैल्यू ले लो 1 ले लो -1 ले लो, ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं इस डोमेन में बट इनकी इमेज सेम आ रही है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। और वैल्यू ले सकते हो 2 -2 ले सकते हो 3 -3 ले सकते हो यहाँ प्रूव करने के लिए। अब हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू में देखो इसमें इस कोड डोमेन में ये यहाँ से 0 से पीछे कितने एलिमेंट है जिनकी हमें प्री इमेज नहीं मिल रही। अगर हम देखें तो इस जो हमारे पास मॉड ऑफ एक्स है इसका रेंज कहाँ से बन रहा है 0 से आगे,
मीन्स वी कैन से द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, है ना, तो वो आर के इक्वल नहीं है, तो रेंज कोड डोमेन के इक्वल नहीं है, तो ऑन टू भी नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो, मीन्स दिस फंक्शन एफ इज नॉट 1 1 बिकॉज -1 and 1 belongs to domain R, but f of -1 is equal to f of 1 is equal to 1, दोनों की इमेज 1 आ रही है, तो therefore this f is not 1 1 फंक्शन। अब सेकंड में आते हैं, तो हियर दिस रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये क्या आएगा, 0 से आगे सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो हम इसको एक इंटरवल्स बना देते हैं, मीन्स इंक्लूडिंग 0 to infinity, which is not equal to codomain of function f, therefore this f is not onto function। ठीक है, तो इस तरह से ये mod of x को हम प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1, दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर onto। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, शो दैट दिस फंक्शन साइन ऑफ फंक्शंस फ्रॉम r to r गिवन बाय f of x इज इक्वल टू दिस वन। इस फंक्शन को थोड़ा सा इस पे फोकस करो। दिस फंक्शंस टेक्स द वैल्यू, मिस यहाँ पे डोमेन आपका रियल नंबर है, कोड डोमेन भी आपका रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, फॉर x ग्रेटर देन 0 इट्स वैल्यू इज 1, for x equal to 0 its value is 0, and for all x less than 0 its value is -1। तो ये मैंने आपके पास सामने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो ये देखो, आप 0 जैसे ही x 0 से बड़ा है, तो 0 to आगे इसने लिमिट नहीं बताई है इसकी, 0 to इन्फिनिटी मीन्स जिस 0 to इन्फिनिटी, इन सब की वैल्यू ये कहाँ पे है, 1 पे है। मीन्स इस होल पार्ट की यहाँ से आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी अप टू इन्फिनिटी, ये सारी कहाँ पे मैच कर रही हैं, ये 1 पे। तो क्या ये 1 1 है, नहीं, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियरली आप इस सेक्शन में कोई दो डिफरेंट वैल्यू लेके प्रूव कर सकते हो, मीन्स 1 and 2, लेकिन दोनों की सेम इमेज 1 आ रही है, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। हाँ, तो x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू 0 पे लेके जा रहा है, और फॉर x लेस देन 0 मीन्स लेस देन, पीछे भी इसकी लिमिट नहीं है, तो इन्फिनिटी तक, यहाँ से आगे इन्फिनिटी तक, ये सब की वैल्यू को -1 पे लेके जा रहा है। तो ये फंक्शन है, मीन्स ये सिर्फ 3 ही रेंज, अगर आप देखेंगे तो कोड डोमेन में ये सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये वैल्यू को लेके जा रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और ना ही ये फंक्शन हम यहाँ से कह सकते हैं क्योंकि ऑन टू है, यहाँ पे -2 है, -3 है, डिफरेंट वैल्यूज है, क्योंकि सिर्फ 3 ही वैल्यू ले रहे हैं, इसके रेंज सेट में सिर्फ 3 नंबर आएंगे, तो हम यही चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर 1, दिस f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 1 बिकॉज, कोई दो वैल्यू ले लो आप अपनी मर्जी से, बिकॉज 1 and 2 ये बिलोंग्स टू रियल नंबर r, 1 बिलोंग्स टू r and 2 बिलोंग्स टू r, बट एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2 भी है, डिफरेंट नंबर है, वट f of 1 इज इक्वल टू f of 2 इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम कहाँ पे आ रही है, 1 के ऊपर, therefore this function is not 1 1। Second, is this function is onto, no, f is not onto, because here the range of this function is, इस रेंज में 3 ही वैल्यू आएगी, एक आएगी -1, एक आएगी 0 और एक आएगी 1,
which is not equal to codomain of the function. So this f is not onto. जो भी आप क्वेश्चन करने जा रहे होते हो उसमें आपको फंक्शन की डेफिनेशन पे अच्छी तरह से फोकस करना है, उसके डोमेन क्या है, उसका कोडोमेन क्या है, उस फंक्शन के जो वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन डोमेन में से कोडोमेन में वैल्यू को किस तरह से आगे वो लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट करेंगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ गया, समझ लिया आपने, बाकी ये आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो सेट गिवन है, ए और बी। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हो। चलो मैं हिंट आपको दे देता हूँ फिर से। ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, ए में 1 2 3 है, बी में ये सेट है और ये आपके पास फंक्शन है। मीन्स ने पेयर ऑलरेडी बताए हुए हैं। मीन्स आपके पास ये जो ए है और ये आपके पास बी है, ये आपके पास फंक्शन एफ है। इसमें है 1 2 एंड 3, इसमें है 4 5 6 एंड 7। तो ये फंक्शन 1 एंड 4, 1 को 4 पे मैप कर रहा है, 2 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। अब उसको प्रूव क्या करना है, शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1। तो दिस फंक्शन इज क्लियरली 1 1, क्लियरली this f is 1 1 function because different elements of set A, its domain, have different image in B. So this function is 1 1। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको क्या बताया है, उसमें आपको प्रूव करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। पहला पार्ट है, आपको फंक्शन गिवन है r टू r और इट इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है ऑन टू और वाइजेक्टिव। देखो इसमें पहले इसने पूछा है वाइजेक्टिव फंक्शन। वाइजेक्टिव फंक्शन वही होता है, मीन्स आपको जो फंक्शन 1 1 भी हो और जो फंक्शन ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम वाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो पहले मैं आता हूँ इस पे 1 1 के लिए। फॉर 1 1 फंक्शन, ठीक। तो लेट मैं वैसे ही दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ, x2 belongs to domain R V such that f of x1 is equal to f of x2, जो उसकी डेफिनेशन है। अगर मैं ये प्रूव कर गया कि ये x1 इज इक्वल टू x2 तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो हम प्रूव करते हैं। नाउ f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to f of x2, so this implies that definition 3 - 4 times x1 is equal to 3 - 4 times x2. This implies that -4 times x1 is equal to -4 times x2. This gives x1 is equal to x2. So therefore f of x1 is equal to f of x2. This implies x1 is equal to x2. So therefore this function is, therefore this f is 1 1 function.
दिस फंक्शन इज 1 1। अब सेकेंड हमें फॉर ऑन टू फंक्शन, अब हमें ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो ये मेरे पास था सेट आर, ठीक है। हमें इसमें यही प्रूव करना है कि जो है इसका जो रेंज सेट है, रेंज सेट में वो कोड डोमेन के इक्वल है। या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं, या मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूं कि इस कोड डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इस डोमेन में प्री इमेज ना हो। मीन्स हर एक एलिमेंट की इस कोड डोमेन में हैज इट्स प्री इमेज इन द डोमेन। तो मैं इसमें से एक y ले लेता हूं। लेट दिस y बिलोंग्स टू दिस R v such that f of x is equal to y। और मैं मानता हूं कि ये y किसी x की इमेज है, ठीक है। अगर मैं ये प्रूव कर दिया कि मैंने ये जो x है ये इस R के अंदर है, तो हमारा जो है रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब हमें हमारा मेन जो फोकस क्या रहेगा कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो x जो हम ले रहे हैं, जिसकी इमेज हम इस y को मान रहे हैं, क्या वो इस R के अंदर है या नहीं है। अगर वो अंदर R के अंदर हमें मिल गया तो मीन्स वो कोई रियल नंबर मिल गया, तो वो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अगर हमें वो ऐसा नंबर मिल गया कि शायद वो रियल नंबर ना हो, तो वो इससे बाहर चला जाएगा, मीन्स सेट के अंदर नहीं आएगा, तो वो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू प्रूव नहीं होगा। तो नो डेफिनेशन लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मैंने माना हुआ है। तो अब हम x की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें x प्रूव करना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है 3 - 4 टाइम x इज इक्वल टू वाई, जहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। -4 टाइम x इज इक्वल टू वाई -3। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस को शिफ्ट कर लो, तो 4 टाइम x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट what is x? x is equal to 3 minus y upon 4, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये x जो ये आया हमारे पास 3 minus y upon 4, क्या ये रियल नंबर है, क्या ये x जो है इस सेट में हमारे डोमेन में आता है। तो हमारे पास इसके लिए मुझे y देखना पड़ेगा। व्हाट इज अवर y? y हमारे पास रियल नंबर है। आप देखो कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर लो, आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो 3 - y/4 करेंगे तो क्या होगा, वो एक रियल नंबर ही होगा ना। तो हम इसको क्लियरली ले सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू आवर डोमेन R बिकॉज y इज आवर रियल नंबर। तो देयरफॉर हमने प्रूव कर लिया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आवर कोड डोमेन देयर एग्जिस्ट x, उसकी शेप होगी हमारे पास 3 - y/4 की फॉर्म में in set R such that f of x is equal to y, क्योंकि मैंने पहले ही लेट किया हुआ है, उसी में से ये इक्वेशन निकालिए। तो therefore this function f is on to function, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। मीन्स इस तरह से हम फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छी तरह से आप देख भी लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जो सेकंड पार्ट है, ये आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x, f फ्रॉम R टू R y f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, ये आपको फंक्शन गिवन है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये 1 1 ऑन टू वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और y इज एक्टिव। और y इज एक्टिव वही चीज़ है कि 1 1 ऑन टू और y इज एक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव के लिए वही चीज़ है कि 1 1 ऑन टू दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो पहले मैं आता हूँ नंबर फॉर 1 1 फंक्शन। तो सेम लेट x1 and x2 belongs to domain V such that f of x1 is equal to f of x2. तो now f of x1 is equal to f of x2
दिस इम्प्लाइज दैट, कल आपने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 नहीं था, एक्स उसके लिए, तो सेम क्वेश्चन है अभी उसी से, क्योंकि आगे देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो सेम बन जाएगा ये। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वन स्क्वेयर 1 प्लस एक्स टू स्क्वेयर, 1 and 1 get cancelled, we get 1 square is equal to x2 square, x1 square equal to x2 square, that is x1 square minus x2 square is equal to 0। देखो मोस्टली कई बार हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो स्क्वेयर कैंसिल कर देते हैं, ये आप, इसीलिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ क्योंकि आपके पास ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे डोमेन और को डोमेन पे डिपेंड करती हैं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो तब आप आराम से इनको कैंसिल कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कल भी क्वेश्चन में आपको आगे बताया था कि इसके बाद आप चेक करो, इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके फिर आप उसको देखो कि क्या नेचुरल नंबर के केसेस में कौन सी चीज़ जीरो हो सकती है, कौन सी चीज़ जीरो नहीं हो सकती है। अगर आपका डोमेन और रेंज यहाँ पे वैरी करता रहेगा, आप यहाँ से सीधे इसको काट देते हो, तो हर एक केस आप 1-1 प्रूव हो जाएगा, हर एक केस में आप 1-1 प्रूव कर दोगे। अभी जैसे यही देखो ये क्वेश्चन, अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते, क्योंकि रियल नंबर के केस में एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लेके जा रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी यूज़ करो x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 is equal to 0। This means, this implies that either x1 minus x2 is equal to 0 or x1 plus x2 is equal to 0। This implies that either this x1 is equal to x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो आपके पास दो केसेस हैं, मीन्स ये क्या कह रहा है कि आप अगर ये इक्वल मानते हो तो आपके दो केसेस बनते हैं, x1 इक्वल टू x2 भी होता है। अगर इतना ही होता तो फिर तो हम कह देते 1-1, बट इसका दूसरा केस कह रहा है कि x1 माइनस x2 के इक्वल होता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मीन्स x2 इज इक्वल टू माइनस x1, है ना, माइनस को शिफ्ट कर दूँ, तो मीन्स आप यहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हो, मीन्स कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस x1। एफ ऑफ x1 की इमेज और एफ ऑफ माइनस x1 की इमेज वो दोनों एक जैसी आ रही है। यहाँ से भी आप देखते हो, क्योंकि जब भी आपके पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आप 1 पुट करते हो, एफ ऑफ 1 का की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2, तो माइनस 1 पुट करोगे तो उस केसेस में भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये फंक्शन जो होगा 1-1 नहीं होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस एफ इज नॉट, देयरफॉर दिस एफ इज नॉट 1-1। अब सेकंड केस में अगर हम सीधे हम इसको देखें, देखो ये आपके पास R है, ये आपके पास R है, जहाँ पे रियल नंबर्स हैं, और रियल्स नंबर्स में वही आगे में 0 मैं ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, इसके बीच में 0.5 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, इधर भी मैं 0, 1, 2, 0.5, इधर -1, -2, -1, -2। अब ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर जितना भी, जब जितने भी मैं नेगेटिव नंबर लूँगा उनको ये पॉजिटिव कर देगा और उनमें 1 ऐड करेगा। तो मीन्स आपके जितने भी नंबर हैं उनकी इमेज आपको 1 से आगे ही मिलेगी सभी केसेस की, है ना। तो रेंज जो है कोड में के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। ऐसे प्रूव कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जैसे मैं ऐसे बता देता हूँ, इन वर्ड्स अगर प्रूव करना है तो, और ऑनटू लेट, मैं बाय ले लेता हूँ इस कोड में वी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाय। नाउ f of x is equal to y, this implies that
1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो व्हाट इज एक्स? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 1। अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये एक्स हर कि वाई मैंने क्या लिया है, रियल्स नंबर है ना, के लिए ये इस आर में आता है या नहीं है। अगर आता है तो ये हमारा ऑन टू है। अब मैंने आपको बता दिया पहले कि ये ऑन टू नहीं है। अब हम देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब आपके पास ये देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये रियल नंबर्स हर केस में मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो किन केसेस में ये नहीं मिलता। तो ये भाई आपका रियल नंबर है। अगर इफ दिस y इज ग्रेटर देन 1, अगर y की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आपको मिलती है, तो नेचुरली जब 1 से बड़ा नंबर होगा यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस करेंगे तो आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। तो मैं जितने भी y ग्रेटर देन 1 होंगे उन सब के लिए आपको ये रियल नंबर मिलेगा, उनके लिए आपको मिलेंगे। इफ y ग्रेटर देन बिलो देन दिस x जो है ये किसके अंदर मिल जाएगा, हमें r के अंदर मिल जाएगा। बट व्हेन y इज लेस देन 1, जब y की वैल्यू 1 से छोटी होगी, इससे छोटी होगी मीन्स 0.5 होगी, तब आपके पास इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा। तो नेगेटिव नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, वो रियल नंबर्स में नहीं आते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो देन दिस x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मीन्स इस y हमारे पास इस कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कौन से एलिमेंट जो लेस देन 1 है, जिनकी जो प्री इमेज हमें है रियल नंबर के अंदर नहीं मिल रही, इस डोमेन के अंदर नहीं मिल रही है। तो यहाँ से हम देयरफॉर यहाँ से अगर आप देखें तो आप रेंज सेट यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स ये y हर एक 1 ग्रेटर देन 1 के लिए रियल नंबर आता है। तो इसके लिए जहाँ से आपको बता सकते हैं कि रेंज सेट इसका क्या होगा, इसमें होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि 1 के केस में 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 to infinity which is not equal to the codomain. So therefore this f is not onto function। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 के ये दोनों पार्ट इनको अच्छी तरह से देख लेना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।